अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ज़बरदस्त मैच हुआ, लेकिन जो गलती कल पाकिस्तान ने की थी वही बांग्लादेश ने की। जो गलती इमाद वसीम ने की थी वही मोहम्मदुल्लाह ने की। जो गलती पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवरों में की थी वही बांग्लादेश ने की, और उसकी वजह से ही हिकअप लगा और उसकी वजह से ही जो मैच हार गए। आई थिंक लास्ट ओवरों में, लास्ट 5 ओवरों में, 4 ओवरों में पाकिस्तान ने भी बाउंड्रियां नहीं मारी, इन्होंने भी यही हरकत की। आई थिंक आखिरी ओवर तक ले जाना, ये जो अब गेम है ना, ये समझना इस बात को कि आखिरी ओवर तक ले जाओ, शायद मैच बन जाए, ये नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा टीम्स को सीखना पड़ेगा ये बात कि यस, अगर 18वें 17वें ओवर में, अगर मैं 15वें ओवर 16वें ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था मैच, क्योंकि इतना मैच को घसीटना नहीं चाहिए था इतना। यस, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बॉलिंग अच्छी करने के साथ बैटिंग भी बुरी की। बैटिंग भी बांग्लादेश ने बुरी की है। बांग्लादेश की बैटिंग बुरी हुई है और पाकिस्तान की भी कल बैटिंग बुरी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान भी हारा कल और आज बांग्लादेश भी हार गया। अब उनके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि श्रीलंका पहले भी 2 मैचेस हारा हुआ है। श्रीलंका के पास बहुत कम चांसेस है। अब अगले 2 मैचेस अगर जो है वो बांग्लादेश अच्छा जीत जाए तो फिर भी क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन आज का मैच बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका, ग्रुप मैचेस में हमेशा ही ज़बरदस्त होते हैं। सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में जाके उधर जाके चौक कर जाते हैं। सो आई होप, लेकिन महाराज की जो बात है, उन्होंने जो आखिरी ओवर किया, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लेवल, जो स्पिनर को ओवर देना, दैट इज़ व्हाट इट इज़। उनका कॉन्फिडेंस लेवल शो होता है कि अपने ऊपर एज अ कप्तान उसने शो किया, बहुत चीज़ें शो की, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और कप्तान ने, फील्डर्स ने बहुत अच्छा काम किया। और ये फील्डिंग मिस करना, ये इस तरह की चीज़ें ना, यस पहली वाइड भी कराई थी, पहली वाइड करा के बहुत ज़्यादा लोग खुश हो रहे थे कि जी, मैं भी बहुत खुश हो रहा था कि यार चलो अब मैच बन गया है। लेकिन फिर वही बात है कि आप आखिरी ओवर तक नहीं जा सकते। कुछ चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, आप हमेशा याद रखें ये बात कि जो काम खत्म हो रहा होता है ना, उसको खत्म करते हैं। डू नॉट प्रोलॉन्ग दैट समथिंग और सम वर्क, क्योंकि वो एंड पे आके गले में लग जाता है। और वही ये हुआ, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ, बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ। तो आई होप कुछ टीम्स जो हैं वो लर्न करेंगी इस चीज़ को, कुछ टीम्स जो हैं वो उसको ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगी, कुछ टीम्स जो हैं सीखेंगी इससे। और सीखना बस यही है कि अगले ग्रुप में जाना है, अगले मैचेस में गलतियां नहीं करनी। बांग्लादेश के पास अभी भी चांस है। साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस जीते, तीनों जीत गई, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन बांग्लादेश के पास बहुत बड़ा चांस है अभी भी कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और आगे जाके क्वालिफाई कर सके, ग्रुप मैचेस में, सुपर 6 में आ सके, जितने भी अगला राउंड है उसमें जा सके। सो आज की जो परफॉर्मेंस है, आज की टीम में थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियां चलती रहती हैं। लेकिन एट द एंड आई वांटेड बांग्लादेश टू विन। आई वांटेड कि, और वो बना गए थे मैच, बन गया था मैच, बॉलिंग ने बना दिया था मैच। लेकिन फिर वही बात है, जो गलती शुरू में कहा, जो गलती पाकिस्तान ने की थी वही बांग्लादेश ने की, एंड दैट विल हॉन्ट देम, क्योंकि ये मैच बनाया उन्होंने हारा है। और बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ऑल द थैंक्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल दी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने अपने काम, अपने जो है नर्व्स होल्ड डाउन रखे, और यही बड़ी बात थी, और यही चीज़ उनको आगे लेके गई अलोंग द लाइंस, और वो जीते। मुबारक साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश मिस किया चांस, लेकिन साउथ अफ्रीका को बहुत 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 मुबारक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।